द क्वेश्चन इज हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन है ये कैसे आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। सी, अब सिंपल सी चीज है, मान लो कि एक कंपनी है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब उसको अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेट्स से रॉ मटेरियल्स चाहिए, राइट, लेबर चाहिए, इनपुट्स चाहिए अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, हर चीज जो है वो महंगी है, प्राइस ज्यादा है, हर चीज की जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो इन दैट केस जो आपके रॉ मटेरियल्स है इनकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, जो लेबर को आप सैलरी या वेजेस दे रहे हो उसकी वो ज्यादा होगा, आप जो भी इनपुट्स परचेज कर रहे हो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, राइट। तो इन शॉर्ट आपका जो वर्किंग कैपिटल नीड होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज आपको हर चीज के ऊपर एक ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, राइट। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल नीड होगी वो ज्यादा होगी। वहीं पे अगर आपका जो मार्केट में इन्फ्लेशन है वो कम है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो कम है, तो इन दैट केस चीजें सस्ती होंगी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, इनपुट्स हो, कुछ भी हो, तो इन दैट केस आपकी जो वर्किंग कैपिटल नीड होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। तो इफ इन्फ्लेशन इज हाई तो प्राइस विल राइज, तो वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड मोर। बट इफ इन्फ्लेशन इज लो तो प्राइस विल फॉल, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, सिंपल, राइट। तो जो भी आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, आपको जो भी कंपोनेंट्स चाहिए जैसे रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, इन सब चीजों का, राइट। तो वो होता है आपका, दिस इज हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप खुद से सोचो, चीजें महंगी है तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, चीजें सस्ती है तो आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट को, क्लियर।